Good morning students. Today in this video lecture I will be discussing in the chapter first of class 11th then some basic concept of chemistry. तो देखिए chemistry क्या होती है. Chemistry is the defined as the branch of science which deals with the study of composition, structure and the properties of matter. ओके, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? कंपोजिशन. किसकी कंपोजिशन? किसकी? केमिस्ट्री की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि केमिस्ट्री में हम कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर और मैटर के इंट्रैक्शन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है. आजकल आप देख रहे हो कि जो केमिस्ट्री है उसकी क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती है. केमिस्ट्री की जो साइंस है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं. जैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, बायो, जूलॉजी. ठीक है. इन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या करते हैं, साइंस को अच्छे से कम्प्लीटली उसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. जैसे इस चैप्टर में हमने जितनी भी छोटे छोटे टर्म है उनको हम इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में क्या है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें थ्योरेटिकल मेथड ज़्यादा होता है. अगर हम थ्योरी को अच्छे से स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सारा जो अंदर का पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियरली हो जाता है. ठीक है. तो जो केमिस्ट्री है, हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री तो आ गई लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है. देखिए, केमिस्ट्री की जो आजकल इम्पोर्टेंस है वो डे पर डे इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. जैसे कि फूड होता है, फूड को सप्लाई करने में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है. जैसे कि मतलब कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, कैल्शियम, सुपर सल्फेट, इसमें केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है. जैसे कि सैनिटेशन में भी किसका यूज़ होता है? केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है. ठीक है. और इन्वायरमेंट को सेव करने में भी केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है. और आजकल आपने देखा भी होगा जो कि हमारी ये होती है केमिस्ट की शॉप वगैरह होती है, जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती है, उसमें भी केमिस्ट्री ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. ठीक है. जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग को बनाने में जिस मटेरियल का यूज़ होता है उसमें भी क्या होती है, केमिस्ट्री के ही पार्ट्स होते हैं ना. जैसे कि मतलब कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह, ये सारे हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री ही यूज़ होती है. अब जैसे देखिए, ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स होता है, स्कूटर, कार, ट्रक वगैरह जितने भी होते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह होते हैं, वो किस में स्टडी करते हैं? हम केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं. और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम केमिस्ट्री का ही स्टडी करते हैं. जैसे ग्लास, सीमेंट, पेपर वगैरह, जितना भी ये मटेरियल बनता है इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री को ही. केमिस्ट्री का यूज़ होता है, ये इम्पोर्टेंस है. केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. ठीक है. तो इंट्रैक्शन ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है? विच हैज़ एन ऑक्यूपी स्पेस. ठीक है. एंड हैव मास. जैसे कि ये पेन है, ये मैंने पेन यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है. इसका मास कितना है और इसने कितना स्पेस कवर किया है वो हमारा क्या बताता है? मैटर ही बताता है. ठीक है. तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स. एटम और मोलिक्यूल्स, एटम जो होते हैं कि दो एटम कंबाइन करके एक फॉर्म बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम मोलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. उनको क्या कहते हैं? हम मोलिक्यूल्स कहते हैं. जैसे जो मैटर होते हैं, मैटर इज़ डिफाइंड एनीथिंग दैट हैज़ ऑक्यूपी स्पेस, पोसेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एन वन एंड मोर ऑफ 5 सेंस. ठीक है. तो मैटर होते हैं, मैटर क्या होते हैं? जो कि अपना मास रखते हैं एंड ऑक्यूपी स्पेस रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैटर. अब देखिए, मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स. ठीक है. इन विच एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स. मैटर कंबाइन करके क्या बनाता है? दो एटम कंबाइन करके एक फॉर्म बनाते हैं. किसकी? मोलिक्यूल्स की फॉर्म. अब देखिए, मैटर
मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। जो मैटर होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? 3 फिजिकल स्पेस होती है इनकी, ठीक है। मैटर की 3 फिजिकल स्पेस होती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अपन देखिए प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे से होता है, ऑर्डिनरी होता है और एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जिनकी क्या होती है? इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, फाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मोर अराउंड, मतलब कि घूम भी सकते हैं लिक्विड में। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम सॉलिड का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमने एक ब्रिक ली, हमने एक ईंट ली, ईंट को हमने एक यूटेंसिल में रख दिया, ठीक है। हमने उस यूटेंसिल में ईंट को रखा, अब हम उसको निकाल के रखते हैं ईंट को, तो वो ईंट एज इट इज़ रहती है, उसने कोई शेप चेंज नहीं की, तो वो कैसी हो गई? एक उसकी डेफिनेट शेप थी और डेफिनेट उसकी वॉल्यूम थी, ठीक है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। हमने मिल्क लिया, ठीक है, एक गिलास में हमने मिल्क लिया और मिल्क को हमने एक यूटेंशियल में लिया। यूटेंशियल में जैसे कि वो सिलेंड्रिकल था ग्लास हमारा, तो हमने उसमें क्या किया? मिल्क डाल दिया। मिल्क डालने के बाद उसकी शेप कुछ और थी। जैसे ही हमने खुला हुआ कोई बर्नर लिया और उसमें उस मिल्क को डाल दिया, तो वो क्या हुआ कि उसने उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप ले ली, ठीक है। तो उसकी शेप कैसी हो गई? चेंज हो गई। तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। अब देखिए गैस में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। और उनके जो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही तो उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही उनकी डेफिनेट शेप होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं गैस में, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, देखो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? बाय हीटिंग से करते हैं। फिर लिक्विड को दोबारा से गैस में चेंज करते हैं तो किससे करते हैं? बाय हीटिंग से करते हैं। देन हम गैस को अगर लिक्विड में चेंज करें तो कूलिंग से होगा, और लिक्विड को फिर से सॉलिड में चेंज करें तो वो किससे होगा? कूलिंग से ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मैटर की, ठीक है। अब हम मैटर के पार्ट्स के बारे में डिवाइड करते हैं। मैटर के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? मिक्सचर होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस होता है। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो हम एक सिंगल सब्सटेंसेस की बात करेंगे जिसकी एक फ़िक्स पोजीशन होती है, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट में होते हैं जो कि अलग अलग रेशो में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो हमने देखो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में मिक्सचर में हमने ले लिया शुगर ले लिया और ले लिया वाटर, ठीक है। और हीट्रोजीनियस में हमने ले लिया सैंड एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में अगर हम बात करते हैं और हीट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमने लिया शुगर और वाटर, ठीक है। शुगर को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाता है हमारा, ठीक है। वो क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक मटेरियल को होमोजीनियस हम कब कहते हैं? दैट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट, ठीक है। तो जो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर और कॉल्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जो हीट्रोजीनियस होता है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होता क्या है? देखो जैसे कि हमने पानी और शुगर को दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। अब जो हीट्रोजीनियस होता है, जैसे हमने क्या लिया? पानी लिया और सैंड लिया, मिट्टी लिया, तो हमने क्या किया? पानी को और मिट्टी को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद अब वो कंबाइन होगा नहीं, वो कैसा बन जाएगा? मिडी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। वो मिडी टाइप का हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है? जो मिट्टी होती है वो तो नीचे बैठ जाएगी, या फिर वो पानी है जो ऐसा हो जाएगा। तो वो अलग अलग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग 2 कंपोनेंट अलग अलग उसका रेशो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस में जैसे एलिमेंट हुआ। एलिमेंट क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे
एलिमेंट के अंदर जैसे हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर वगैरह जो भी होते हैं, ये क्या किस में होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं और एलिमेंट में होते हैं। एलिमेंट में मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ही होते हैं हमारे, ठीक है। कंपाउंड, दो अलग अलग जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। देखो हम स्टडी करते हैं, हमने क्या कहा था कि जो एटम होते हैं, एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाते हैं। जैसे 2 एटम लिए हमने हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के हमने 2 एटम लिए तो वो H2 बन गया, ठीक है, H2 हाइड्रोजन क्या हो गई, गैस हो गई, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इसने क्या किया, हाइड्रोजन H2 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 2 एटम यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 2 एटम लिए तो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या किया हमने, 2 एटम लिए हमने, 2 चीज़ ली हमने, 2 कंपाउंड लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब तक देखो हाइड्रोजन सिंगल रहता है वो किसकी फॉर्म में रहता है, H जब तक सिंगल रहता है तब तक वो किसकी फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन की फॉर्म में रहता है। उसके बाद जब हम उसकी जो क्या होती है, क्या हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, 2 होते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बन करके जैसे ही वो सिंगल रहते हैं तो वो गैस में होते हैं और गैस में होकर के तो वो लिक्विड की शेप ले लेते हैं, मतलब कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजमेंट आ जाता है। दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ये किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के ये लिक्विड की फॉर्म में ले लेते हैं, H2O वाटर का फॉर्मूला बन जाता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।